हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ लर्न पर। आज हम क्लास 10th की मैथ की प्रश्नावली शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। त्रिकोणमितीय अनुपात। आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास होगी। त्रिकोणमितीय अनुपात, यह चैप्टर क्लास 10th से ही शुरू होता है और यह चैप्टर आगे की क्लासों में बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। जैसा कि आप देखेंगे कि क्लास 11th में जो बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते हैं उनके लिए यह चैप्टर फिजिक्स में, मैथ में, बीएससी, एमएससी आगे तक यह चैप्टर बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो आइए आज हम इसका बेसिक पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में होता क्या है। आप सब जानते हैं कि अनुपात का मतलब होता है रेशियो। अब रेशियो हमें किस चीज का निकालना पड़ता है, तो त्रिभुज के कोण तथा उनकी भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध स्थापित होता है। उसी संबंध को हम त्रिकोणमितीय कहते हैं और भुजाओं के रेशियो को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले आपको जो इसमें समझना है वह समझना है कि आधार, लंब तथा कर्ण। मैं बिल्कुल क्लास बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। यदि आपको इस क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके डाउट को बहुत अच्छे तरीके से अगली क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि आधार, लंब तथा कर्ण की पहचान करना। हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसमें यह कोण 90 डिग्री का है। त्रिभुज ए बी सी, भुजा बीसी है, उसे हम आधार कहते हैं। इसे हम आधार कहते हैं। यह होता है आपका लंब और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यहाँ आपको AC दी हुई है। यह होता है आपका कर्ण। यह होता है आपका कर्ण। तो हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, तो आइए समझते हैं। आपको यदि कोई त्रिभुज दिया हुआ है, यह आपका 90 डिग्री है। यहाँ आपको एक कोण दे रखा है थीटा और आपसे कहा जाए कि इस थीटा के लिए, मैं यहाँ इस पे पॉइंट के नाम लिख देता हूँ ABC। अब मुझे इस थीटा कोण के लिए लंब बताना है। तो जब भी आपको समकोण के अलावा जब दूसरा एंगल दिया होता है तो उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। फिर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और शेष भुजा आपकी आधार होती है। यदि इसी सवाल को मैं इस तरीके से आपसे बोलूं कि यह आपका त्रिभुज ABC है और मुझे कोण A से लंब बताना है, तो कोण A मैं थीटा मान लेता हूँ। तो मेरे लिए अब BC भुजा लंब होगी, AB भुजा आधार होगी और AC भुजा कर्ण होगी। देखिए, आपको यहाँ जो चीज समझनी है कि आधार, लंब तथा कर्ण की पहचान करना। तो मैंने यह आपको बेसिक के लिए बताया था। मैंने यह आपको बेसिक के लिए बताया था और मैंने आपसे इन दोनों में डिस्कस से बता दिया है कि हमें
त्रिकोणमिति में कोण के अनुसार लंब तथा आधार को डिफाइंड करना होता है। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और शेष जो भुजा बचती है उसे हम आधार कहते हैं। आइए इसे और एक्सप्लेन से मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आपसे यहाँ कहता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ण की, तो इन्हें आप नोट भी कर लें। तो यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री, जिसे हम समकोण भी कहते हैं, के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। यहाँ से आपको कर्ण पता चल गया कि हमें त्रिभुज में कर्ण कहाँ मिलेगा। तो जब भी आपको 90 डिग्री दिखे समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। जैसे इस त्रिभुज में मैं बात करूं कर्ण की ABC में, तो यहाँ जो कर्ण होगा वो होगा AC। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि लंब की पहचान कैसे करेंगे। आप कह सकते हैं थीटा, जिसे हम कोण के नाम से भी कह सकते हैं। थीटा एक कोण होता है के सामने वाली भुजा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होती है। आइए इसे भी हम एक बार फिर से समझते हैं। यह आपका त्रिभुज दिया हुआ है, मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहा हूँ। यह आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। यह त्रिभुज भी आपका ABC दिया हुआ है, ABC। मैं यहाँ कहता हूँ आपसे कि कोण C के लिए इस त्रिभुज में लंब क्या होगा। यहाँ फर्स्ट के लिए जो लंब होगा वो होगा आपका AB। और यदि मैं कोण A के लिए बात करूं तो सेकंड इसको मैं मान लेता हूं। तो यहाँ जो हमारा लंब होगा वो होगा BC। आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आया होगा कि हमें कर्ण कहाँ मिलेगा, लंब कहाँ मिलेगा। बात करते हैं अब हम आधार के लिए। तो आप पहले इसे जरा नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों को नोट करना है वो वीडियो को थोड़ा पीछे लेकर के और नोट कर सकते हैं। बात करते हैं आगे। आधार अब आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज की जो शेष तीसरी भुजा बचेगी उसे हम आधार कहेंगे। ठीक है, आइए आगे हम शुरू करते हैं। अब देखते हैं अगला जो हमारे पास इसमें आपको समझना है वो समझना है लंब, आधार और कर्ण में संबंध। लंब, आधार तथा कर्ण में संबंध। देखिए यह संबंध बहुत अच्छा है, मैं इससे भी थोड़ा
हटा देता हूँ ताकि अपन इसे और आसानी से समझ सकें। जी बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर कि लंब, आधार और कर्ण में क्या संबंध। यह संबंध हमें पाइथागोरस ने दिया था, इसलिए हम इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। यह प्रमेय हमें लंब, आधार और कर्ण संबंध को बताती है। आइए समझते हैं यह पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय हमें बताती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं का त्रिभुज की दो भुजाओं दो भुजाओं के वर्गों का योग वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। वर्ग के बराबर होता है। यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे लंबी भुजा, इसमें हम एक पॉइंट नोट कर देते हैं कि तीसरी सबसे लंबी जो भुजा है उसके वर्ग के योग के बराबर होता है। और इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। तो यहाँ कहा गया है कि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। आधार का स्क्वायर होता है। तो आप सब देख रहे हैं कि यह तीनों चीजें समकोण त्रिभुज में देखी जाती हैं। तो समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजा जो कि कौन सी है, लंब तथा आधार, यह त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। इनका वर्ग किया हुआ है। इनके वर्गों का जो योग है वह हमें तीसरी जो सबसे लंबी भुजा जिसे हम कर्ण कहते हैं उसके वर्ग के योग के बराबर प्राप्त होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। तो एक बार फिर से इसे रिवाइज करते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी सबसे लंबी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। चलते हैं आगे की ओर। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जिसने ये चीजें कवर की हैं उसे यह चीज बहुत अच्छे से समझ में आ आएंगे।
देखिए, जैसा कि आप सबने देखा कि मैं यहाँ अब एक त्रिभुज बनाता हूँ और मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं इस कोण के लिए इस प्रमेय का उपयोग करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर यह 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह मुझे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और मुझे AC का मान आपसे पूछा गया है, तो मैं इसे किस तरीके से निकाल सकता हूँ। तो आपको पता है यह एक समकोण त्रिभुज है जिसकी हमें 2 भुजाएं दी हुई हैं, हमसे तीसरी भुजा पूछी गई है, तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इन पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले हमें लंबकरण तथा आधार की पहचान होना जरूरी है। तो हमने यहाँ कोण देखा, कोण के सामने ये हमें लंब दिया हुआ है, यह हमें आधार दिया हुआ है, जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। और यह सबसे लंबी भुजा है, इसलिए इसे हम इसे कर्ण कह सकते हैं। तो मुझे पता है कि AC का स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि AB मेरे को दिया हुआ है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC मुझे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे मैं यहाँ से देखता हूँ, तो स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को उसी से गुणा करना। यानी कि यदि हमें 3 का स्क्वायर चाहिए तो 3 को हमको 3 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आता है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, प्लस 2 का वर्ग करते हैं 4 आता है, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से मैं देखता हूँ कि 9 और 4 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह हमें AC स्क्वायर का मान दिया हुआ है। हमें केवल AC का मान चाहिए, तो हमें AC का मान इस तरीके से निकालना है। तो यहाँ से मैं जैसे ही AC लेता हूँ तो मुझे यहाँ √13 और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है कि हम यहाँ पर इसका केवल एक बार सेंटीमीटर लेंगे। तो हमें जो AC प्राप्त हुआ है तो प्राप्त हुआ है √13 सेंटीमीटर। आगे एक क्वेश्चन से और इसे हम समझते हैं। आइए एक क्वेश्चन से इसे और एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से इसमें समझ में आए। इसे हटा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास, आपको यहाँ बेसिक के साथ एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। और हम आशा करते हैं कि हमारे चैनल से जो भी जुड़ेगा उनके हम अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। बस हम आपसे इतना सहयोग चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो यदि किसी को इस वीडियो पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो वह हमें कमेंट बॉक्स में बता सकता है। आइए एक क्वेश्चन से इसको समझने की फिर से कोशिश करते हैं। ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, यह आपका समकोण है।
इस त्रिभुज का नाम ABC दे देता हूँ और यह मुझे 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह मुझे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह मुझे निकालना है। तो आपको मैं यहाँ बता दूं कि यहाँ मेरे पास AC स्क्वायर बराबर, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसे यूज कर रहा हूँ और आपको मैंने आगे बताया हुआ है मुझे करना चाहिए तो मुझे BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करना होगा। BC मुझे यहाँ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगा प्लस AB का मान मुझे 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ मैं 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगा। यहाँ जैसे आप देखोगे कि 3 का वर्ग 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब मैं इसे ऐड करता हूँ मेरे पास 25 सेंटीमीटर स्क्वायर यह प्राप्त होता है। यह मुझे AC स्क्वायर का मान दिया हुआ है और मुझे AC का मान चाहिए, तो आपको पता है कि 25 का वर्गमूल 5 होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मैं सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। यहाँ से मुझे AC जो प्राप्त हुआ है तो 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है, यहाँ AC मेरे पास 5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। आइए इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। इसी त्रिभुज में मैं इनके मान को थोड़ा चेंज कर देता हूँ और समझते हैं और तरीके के क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ मैंने अभी आपको जो 2 क्वेश्चंस बताए हैं तो केवल मैंने कर्ण के लिए बताया था। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, इसमें हम कर्ण का मान दिया हुआ होगा, आपसे आधार या उसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है। मैं आपसे कहता हूँ यह मुझे 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यह मुझे 8 सेंटीमीटर सॉरी 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मुझे AB का मान निकालना है। तो मैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर सॉरी AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मुझे यहाँ AB का मान चाहिए, आपको AB ये दिया हुआ है, BC को हमें यहाँ से स्थानांतरित करना है। इसको आप कह सकते हैं कि जब भी कोई संख्या बराबर के इधर उधर अपना स्थान चेंज करती है तो चिन्ह परिवर्तित होता है। यहाँ BC स्क्वायर प्लस का है इसलिए यह इधर जाकर के माइनस का होगा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि AB स्क्वायर बराबर होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। यहाँ से मुझे AC का मान 10 दिया हुआ है, मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगा माइनस BC मुझे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर करूँगा। 10 का वर्ग मुझे 100 प्राप्त होता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 6 का वर्ग 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 में से जब मैं 36 को घटाता हूँ तो मुझे 64 प्राप्त होता है, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो मान है वो मुझे AB स्क्वायर का प्राप्त हुआ है। हमें यहाँ AB का मान चाहिए, तो मैं यहाँ AB बराबर जब मैं AB का मान निकालूंगा तो मुझे 64 का वर्गमूल 8
और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर। तो मेरे पास ए बी जो प्राप्त हुआ है वो है 8 सेंटीमीटर। तो देखिए आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास हम कल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने साथ पढ़ने वाले क्लास 10th के स्टूडेंटों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा कमेंट करके हमें वीडियो का फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।